अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जिनका नाम अहमद नवाज है और इनका ये दावा है कि पाकिस्तान में डैम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस आइडिया पर ये काम कर रहे हैं उस आइडिया पर अगर आधा पाकिस्तान भी काम करने लग जाए तो शायद हमें कालाबाग डैम या कोई दूसरे जो भी डैम्स बिजली की कमी को पूरा करने के लिए, लोड शेडिंग जैसी लानत से छुटकारा हासिल करने के लिए जो हम बनाने जा रहे हैं उनकी भी शायद जरूरत ना रहे। इस वक्त मैं इनके ऑफिस में मौजूद हूं जो कि फैसलाबाद में शेखुपुरा रोड पर है, जिसमें इन्होंने सोलर सिस्टम लगाया है और वो सोलर सिस्टम आप इनकी छत पर देख सकते हैं। आप सोलर सिस्टम के जरिए से जो बिजली हासिल करते हैं वो आप अपने घरेलू या ऑफिस यूज के लिए जितनी यूज कर ली आपने यूज कर ली, लेकिन जो बच जाती है बिजली वो आप वापडा को लैंड कर देते हैं या वापडा को एक्सपोर्ट कर देते हैं। रात के टाइम सूरज नहीं होता, आप सोलर एनर्जी क्योंकि यूज नहीं कर सकते, तो जो आपने बिजली एक्सपोर्ट की होती है वापडा को, वही बिजली के यूनिट्स जो हैं एडजस्टमेंट में वापडा आपको इंपोर्ट करता है जो कि आप रात के टाइम इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए बाकायदा तौर पर एक लाइसेंस लेना पड़ता है और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पावर डिवीजन ने, अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड ने इनको एक सर्टिफिकेट जारी किया है और हर वो शख्स जो अपने घर में भी इस सिस्टम को लगवाना चाहता है उसको भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक लाइसेंस दिया जाता है। ये सिस्टम है क्या और किस तरीके से बिजली के बिलों को ना सिर्फ आप हजारों से सैकड़ों में लेके आ सकते हैं बल्कि कुछ बिल आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो कि माइनस में है, यानी एडजस्टमेंट होती है बिल्स की और वापडा के बिल जो आप हजारों रुपए में देते हैं आपको वो माइनस में आ रहे हैं और इनके जो बिल है उसमें भी आप देख लें ये कितने महीनों से माइनस में है और 1 रुपया भी इन्होंने बिजली का बिल पे नहीं किया। सर ये सिस्टम चलता कैसे है? ऑन ग्रिड सिस्टम जिसकी आपने बात की और जो बिलिंग को कम करता है और बिलिंग को माइनस में लेके जाता है, ये विदाउट बैटरी सिस्टम लगता है। ये डायरेक्ट सोलर से बिजली बनती है और जितनी घर के अंदर या ऑफिस के अंदर इस्तेमाल हो रही है उतनी कंज्यूम हो जाती है और अजाफी बिजली जो कि यूनिट में कन्वर्ट होके वापडा के मीटर इंपोर्ट कर लेता है और रात के टाइम पे मीटर जो बिजली बना के आपके घर में बिजली देता है और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एडजस्टमेंट में आगे उसको प्रोसीड करता है। आपको अभी तक बिजली का बिल जो है वो कितना है? कंजम्पशन पे बहुत डिपेंड करता है कि आप की घर की कंजम्पशन कितनी है। अगर आपने एक 10 किलोवाट का सिस्टम बनाया है वो 35 से 40 यूनिट डेली बनाता है और अगर आपकी डेली की कंजम्पशन 20 यूनिट है तो ये 20 यूनिट वापस कर देगा और 20 आपके घर में कंज्यूम हो जाएंगे। आमतौर पर हमने ये देखा कि घरों में जितने भी सोलर सिस्टम लगे हैं वो बैटरीज पर लगे हैं और बैटरीज की क्योंकि लाइफ भी खत्म होती है उसका खर्चा भी बढ़ता है, लेकिन उसमें आप वापडा के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही कर सकते हैं, तो वो सिस्टम ठीक है? मेरे लिहाज से जो सिर्फ बैटरी के साथ ही लगे हैं और ऑन ग्रिड मीटर के साथ उसको अटैच नहीं किया गया तो वो सिस्टम ठीक नहीं है। वो एक एज अ यूपीएस सिस्टम चल रहे हैं, ये कह सकते हैं कि वो एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोल्यूशन चला रहे हैं, उसको आप पे बैक सोल्यूशन नहीं चला रहे, जिसमें उसका कोई आपको फाइनेंशियली फायदा नहीं हो रहा। कोई फायदा नहीं है उसका। आपका ये भी दावा है कि अगर इस सिस्टम को पाकिस्तान में अच्छे तरीके से लॉन्च कर दिया जाए तो डैम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सदाकत है इसमें कोई? यस सर, बिल्कुल। अगर देखा जाए इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, गवर्नमेंट सिर्फ इस पे सब्सिडी दे रहा है, जीरो टैक्स दे रहा है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इन्वेस्टमेंट सारा लोग खुद कर रहे हैं, अपनी छतों पे खुद लगा रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री के अंदर खुद लगा रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट का तो कोई एक्सपेंस नहीं आ रहा, सिर्फ वो लाइसेंस दे रहा है और दिन के टाइम पे बिजली ले रहा है। लाइसेंस लेने में कोई हर्डल्स होती है इसमें? हर्डल्स अभी तो बहुत हर्डल्स हैं। मतलब अगर आप कह लें कि ये प्रोसेस टाइम जो है ना वो काफ़ी 3 से 4 माह लग जाते हैं एक नॉर्मल इंसान को अप्लाई करना और अप्लाई करके उसका लाइसेंस लेना और उस ग्रीन मीटर को लगाना, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपके चैनल के थ्रू अगर कोई गवर्नमेंट में इस चीज़ को कैच कर सकें, टाइम ड्यूरेशन है इसको मिनिमाइज करें, लोगों का भी फ़ायदा और जो इनमें अच्छा काम कर रहे हैं सोलर का उनको भी फ़ायदा हो। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ़ायदा है, इसके अलावा और इसका क्या फ़ायदा है सिस्टम का? कोयले से अगर बिजली बनती है उससे पोल्यूशन है, फ्यूल से जो बिजली बनती है उससे पोल्यूशन है और सोलर से कोई पोल्यूशन नहीं है। सोलर एनर्जी आपके ग्रीन एनर्जी आप इसको कह सकते हैं, इससे किसी किस्म का ये बेनिफिट भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आने वाले दौर के लिए। ग्रीन मीटर होता है जो कि वापडा इशू करता है, ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही। वो जो ग्रीन मीटर है वो आपकी एडजस्टमेंट बिल की भी करता है और सादा लफ्जों में इन्होंने ये बताया कि अगर आप अपने घर की छत
छत पर ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, आप लगवा लें। अगर आपकी 10 किलोवाट की कंजप्शन है एक दिन की और आपका जो सोलर पैनल है वो प्रोड्यूस कर रहा है 20K, तो आपका वो जो 10K है वो वापडा को एक्सपोर्ट हो जाएगा। रात के टाइम वापडा पीक आवर्स के अलावा वो तमाम के तमाम आपकी जो कंजप्शन है वो आपको इंपोर्ट कर देगा, यानी जो उसने ब्लेंड किए थे यूनिट्स वो वापस कर देगा। अब उसमें से जितने यूज होते हैं वो हो गए, वापस दोबारा वो 11 kV की ट्रांसमिशन लाइन में चले जाएंगे और वही यूनिट्स इर्द गिर्द के घरों या कमर्शियल इलाकों में अगर उन्होंने सर्फ होना है तो वो वहां पर सर्फ हो जाएंगे। आप ये तमाम सिस्टम 5 से 15 लाख के बजट में अपने घरों में इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और इस प्रोजेक्ट की मजीद डिटेल्स लेना चाहते हैं, अपने घरों में इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं, तो इनका नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप इनसे डायरेक्टली और फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने मेज़बान यासर शामी को इजाज़त दीजिए और आखिर में मैं एक फिर से रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वापडा के अफसरान से कि ये जो लाइसेंस लेने का एक पीरियड है, टाइम पीरियड है, इसको मिनिमाइज किया जाए, कम से कम किया जाए ताकि मैक्सिमम लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।